नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत के एक बहुत ही पवित्र शहर, एक ऐसी जगह जहां कहते हैं कि आस्था और चमत्कार की कहानियां ना हवा में घुली हुई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुरी की। और हमारी आज की कहानी शुरू होती है वहीं के जगन्नाथ मंदिर से। अब ये जो सवाल है ना, अरे भाई कैसी पूजा कर रहे हो तुम मेरी, ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ये तो एक कह सकते हैं एक दिव्य संदेश था। एक ऐसा संदेश जो एक पुजारी की पूरी आस्था को हिलाकर रखने वाला था। और ये सवाल ये आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का संकेत भी था। तो फिर चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं इसके दो सबसे अहम किरदारों से। एक तरफ है पुजारी, जिनकी भक्ति में कोई कमी नहीं, अटूट है। और दूसरी तरफ है एक राजा, जिनके मन में शक का, संदेह का एक छोटा सा बीज पनप रहा था। तो देखिए, एक तरफ थे पंडित तनशा महापात्र, मतलब उनकी तो हर सांस ही भगवान जगन्नाथ के नाम पर चलती थी। और फिर दूसरी तरफ थे राजा सूर्यवर्मा। अब वो भक्त तो थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन राजा होने के नाते ना उनका मन हर चीज को थोड़ा शक की नजर से जरूर देखता था। और ये जो शक का बीज था ना, ये तब पनपा जब राजा ने मंदिर के एक सेवक को देखा पूजा की सामग्री के साथ थोड़ी लापरवाही करते हुए। बस वो एक छोटा सा लम्हा था और राजा के मन में ये सवाल बैठ गया कि क्या यहाँ पर हर कोई वाकई सच्ची भक्ति से सेवा कर रहा है या फिर ये सब दिखावा है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हमारे पुजारी जी से एक कह सकते हैं एक भूल हो जाती है। एक ऐसे भूल जो उनकी पूरी जिंदगी को बदलने वाली थी। हुआ ये कि एक दिन राजा सूर्यवर्मा अचानक बिना किसी को बताए मंदिर पहुंच गए। अब उनके इस तरह अचानक आ जाने से पुजारी जी तो एकदम हैरान रह गए। और पुजारी जी का दिल तो मानो बैठ ही गया जब उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पर फूलों की माला है ही नहीं। और ये वही माला थी जिसे राजा हमेशा प्रसाद के तौर पर अपने साथ लेकर जाते थे। सोचिए जरा, क्या हालत हुई होगी उनकी। अब इतनी घबराहट में पुजारी जी ने एक ऐसा फैसला ले लिया जो शायद उन्हें नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने झट से अपने गले में जो ताजे फूलों की माला पहनी थी ना, वही उतारकर भगवान की मूर्ति को पहना दी। लेकिन पुजारी जी का ये जो छोटा सा झूठ था, ये ज्यादा देर तक छिप नहीं सका। और अब राजा का जो शक था ना, वो गुस्से में बदलने ही वाला था। महल वापस जाके जब राजा ने उस माला को जरा ध्यान से देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। उस पवित्र माला में एक लंबा काला बाल फंसा हुआ था। अब सवाल ये था कि ये कैसे मुमकिन है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के तो बाल होते ही नहीं हैं। राजा को समझते देर नहीं लगी, उनके मन में बात साफ हो गई। ये एक धोखा है। पुजारी ने अपने गले की माला भगवान को पहनाई और फिर वही कह सकते हैं अपवित्र माला उन्हें प्रसाद के रूप में दे दी। बस ये सोचते ही राजा का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने फौरन पुजारी को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया और उन पर गरजते हुए बोले। अब मौत को अपने इतने करीब देखकर डरे सहमे पुजारी के मुंह से एक ऐसा झूठ निकल गया जिसकी शायद उन्होंने खुद भी कल्पना नहीं की होगी। वो बोल पड़े, महाराज, भगवान जगन्नाथ के बाल उगने लगे हैं। राजा ने पुजारी को एक आखिरी मौका दिया। उन्होंने साफ साफ कहा, ठीक है, कल सुबह हम खुद मंदिर आएंगे। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो तुम्हें इनाम और सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर ये झूठ निकला तो तुम्हें इस राज्य से निकाल दिया जाएगा। जब पुजारी को लगा कि अब तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा, तब मदद वहां से आई जहां से कोई सोच भी नहीं सकता था। उस रात तनशा महापात्र को नींद कैसे आती। एक तरफ तो उन्हें अपने झूठ का पछतावा खाया जा रहा था और दूसरी तरफ राजा से मिलने वाली सजा का डर। वो पूरी तरह से टूट चुके थे। और तभी आधी रात को खुद भगवान जगन्नाथ पुजारी के सपने में आए। पर वो गुस्से में नहीं थे, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने तो एक बच्चे को जैसे प्यार से डांटते हैं ना, वैसे अपने भक्त को समझाया। भगवान ने मुस्कुराते हुए पुजारी से बस इतना ही पूछा, क्या तुम्हें मेरे सिर पर ये सुंदर घुंघराले बाल नजर नहीं आते? बस इतना सुनना था कि पुजारी की जान में जान आ गई। तो अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंची थी। अगली सुबह हुई और राजा मंदिर पहुंचे, ये देखने के लिए कि पुजारी की बात में आखिर कितनी सच्चाई है। तो चलिए चलते हैं उस पल की तरफ जहां आस्था और शक आमने सामने खड़े थे।
एक तरफ पुजारी एक नई उम्मीद के साथ मंदिर की ओर दौड़े, दूसरी तरफ राजा अपनी सेना के साथ पहुंचे। उनके चेहरे पर अब भी शक साफ दिख रहा था। और फिर जैसे ही गर्भगृह के दरवाजे खुले, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने वहां मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया। राजा और पुजारी दोनों ने जो अपनी आंखों से देखा, उस पर यकीन करना मुश्किल था। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के सिर पर सचमुच कमर तक लहराते हुए सुंदर काले और घुंघराले बाल थे। ये नज़ारा देखकर राजा तो हैरान रह गए। वो सीधे भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने पुजारी से माफ़ी भी मांगी और उन्हें बहुत सम्मान दिया। शायद उस दिन राजा को ये समझ आया कि सच्ची भक्ति में वाकई इतनी ताकत होती है कि वो भगवान को भी चमत्कार करने पर मजबूर कर सकती है। तो इस कहानी के आखिर में एक सवाल हमारे जहन में आता है कि इंसान के भक्ति की सीमा कहाँ खत्म होती है और कहाँ से भगवान का हस्तक्षेप शुरू होता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ आस्था में ही छिपा है।